अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों को शब बारात बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे सबके कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, जो हम लोगों ने चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे हुए। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि इंसान है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन हम लोग चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें माफ़ फरमाएं। और जी, और सुनाएं आप लोग कैसी गुजर रही है आप लोगों की शब बारात। हम मेरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग मुस्लिम लोगों का यही ट्रेडिशन होता है कि हम सब लोग शब बारात वाले दिन कोशिश करते हैं कि सब लोग नहाएं, पूरी फैमिली हम लोग नहाते हैं, नेल्स वगैरह कट करते हैं, इस तरह से जो भी हम खुशबू लगाते हैं, सब लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल एक ईद जैसा वो सामान ही होता है, वो वाला क्रिएट हो जाता है। और लिटरली वो फीलिंग्स आ रही होती हैं कि यार लग रहा है कि आज ईद है। तो फिर जैसे ही असर का टाइम होता है तो फिर मेरी अम्मी ख़त्म कहलवाती हैं, जो भी मीठा वगैरह बनाया हुआ होता है उसके ऊपर ख़त्म कहलवाया जाता है और मोहल्ले में बांटा जाता है। तो और ये मैं तैयारी कर रही हूँ अपने नहाने की, और ये वाले कपड़े मैं प्रेस कर रही थी अपने लिए। और ये पहला दिन ही है जब मैंने अपने लॉन के कपड़े निकाले हैं, क्योंकि आज के दिन फील हो रहा है कि गर्मी है और इस्लामाबाद में मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने अपने लॉन के कपड़े निकाले और ये बिस्मिल्लाह की है इन पे, और ट्रेडिशनल कपड़े कमीज शलवार पहनी। और मुझे यही अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो आज के दिन ये पहन। और आप लोगों ने वैसे कभी नोट किया है कि जब भी ना गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े, जो भी कपड़े निकाले जाते हैं ना अटैची में, जब हम लोग उनको रख देते हैं तो फिर नया सीज़न आता है, निकाले जाते हैं, तो इतने कड़ुंज मड़ुंज हुए होते हैं कपड़े, और उनको प्रेस करना इतना मुश्किल होता है। अभी आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कि इतनी मुश्किल हुई मुझे। पहले तो उनकी वो प्रेस सीधी, मैंने वाटर गन नहीं ली हुई थी, मैंने कहा चलो वैसे ही हो जाएंगे लॉन के कपड़े, लेकिन फिर मैं वो लेकर आई, उसके बगैर तो हो ही नहीं रहे थे सीधे। फिर वो करने के बाद भी जो है ना वो क्रीज वगैरह नहीं पड़ रही थी, तो मैंने कहा क्या यार ये क्या स्यापा है। और ये जो ड्रेस है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे। ये मैंने शर्ट ली थी बुनैंसा सतरंगी से। ये सिंगल पीस थी, मतलब शर्ट ली थी अनस्टिच, और इसको मैंने खुद स्टिच किया था। तो इसका डिज़ाइन इतना फिट बना था और इतनी इसकी फ़िटिंग अच्छी आई और इतनी अच्छी लगी सबको, सब ने बड़ी तारीफ़ की। और इसकी शलवार भी बहुत प्यारी है, मैंने आप लोगों को शुरू में इसका थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाया है। तो शलवार इसकी बहुत प्यारी है। और शलवार के एंड पे जो वो कपड़ा लगा हुआ है वो मैंने एक शर्ट के साथ से जो है ना बॉर्डर बचा था तो वो रखा हुआ था मैंने, तो वो वहाँ से उठाया और थोड़ी सी लाइंस डाली, तो तैयार। और शर्ट पे भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर और लुक देने के लिए वाइट कलर की लेस लगाई थी। और जैसे शलवार का मैंने क्योंकि वाइट कलर की सिलेक्ट की थी इसके साथ, बहुत प्यारी लगी थी। तो ये देखें जी, शबरात वाले दिन मुखड्डी हलवा बन रहा है, और आप लोग ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने कभी मुखड्डी हलवा खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया ना तो कुछ भी नहीं खाया इतना मज़े का होता है ये। बात मेरी सिस्टर ने बनाया था, बहुत मज़े का। और ये साथ में बन रही है बिरयानी, और बिरयानी का मसाला तैयार करके रखा हुआ है। इतना बिजी डे था कि मैं प्रॉपर से वो कुछ भी नहीं कर पाई। और ये मिल्क बॉयल करके रखा है, और साथ में ये किचन है। किचन हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब जितना भी सॉर्ट आउट कर लो ना ऐसे बिखरा ही रहता है, क्योंकि छोटा है किचन, तो इस साइज़ में इतनी ही एडजस्टमेंट होती है। और ये जनाब मैं फ़्रेश होके नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश फ़ील कर रही थी। और ये देखें ये वाली जो चप्पल है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देख सकते हैं आप, ये शर्ट का डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनाया था। और ये जो वाइट कलर की लेस और अंदर ये दरमियान में आप लोगों को नज़र आ रही है, ये भी उसी शलवार का जो पीस मैंने लगाया था ना उसी का हिस्सा है ये भी। तो ये वहीं से लगाया था। और ये दरमियान में आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेटें डाली हुई हैं, एक प्लेट डाली हुई है, बाकी वो लाइन सिंपल जो लगाई जाती हैं। हाँ जी, तो ये मैं रोज़े की तैयारी करने लगी हूँ, मतलब अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि हमने सब ने शब रात का रोज़ा रखा था। क्योंकि जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया
कि शब रात के रोज़े का इतना ज़्यादा सवाब है कि आज की जो दिन मतलब जब शब रात होती है और उससे पिछली शब रात के दरमियान में जो पूरे साल के गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये रोज़ा तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम सब ने रोज़ा रखा। तो फिर ये अफ्तारी की तैयारी हो रही है, दूध आ गया था, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया फ़ौरन से। और अम्मी ने बोला कि हांडी बना लो, और हांडी में मैं टिंडे बना रही हूँ। ठीक है। टिंडे उसको उस सेंस में नहीं लेना, क्योंकि टिंडे जो है ना वो जब पकते हैं ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो कुछ मेरी अम्मी की जो रेसिपी है या वो जो चीज़ है, एक हाथ में टेस्ट है, उसकी वजह से बहुत मज़े लगते हैं, मज़े के लगते हैं। और टिंडे गोश्त भी बहुत अच्छे लगते हैं, टिंडे शोरबे वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं, और जो ड्राई वाले होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा सा टिंडे जो है ना वो क्वांटिटी में ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने सूखे वाले बना लिए। ठीक है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बतानी है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब भी कुकिंग करने लगते हैं तो देखते हैं कि ऑयल की बॉटल खाली हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जब मैंने ही कुकिंग करनी होती है तो ऑयल की बॉटल क्यों खाली होती है। तो ये फिर मैं फटाफट से गई और ऑयल निकाल के लेकर आई। सूफ़ी का ऑयल मतलब मिक्स ही यूज़ कर लेते हैं, कभी डालडा, कभी सूफ़ी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन ये है कि ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पाउच वाले इस दफ़ा मैं ले आई थी अम्मी। तो पाउच वाले लाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये थोड़े नहीं, तकरीबन 20-30 रुपए महंगे होते हैं एक जो है ना पैकेट इसका, या ज़्यादा ही कर लें। तो इस वजह से अगर हमने बॉटल में शिफ्ट कर लेना है उसको, तो फिर हमें ये वाले पाउच वाले नहीं लेकर आने चाहिए। अगर हमारे पास बॉटल नहीं है तो हम लोग सिंपल पाउच यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक मैं टिप बताना चाहती थी आप लोगों को। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी मैं तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि जब हांडी बनाने लगते हैं तो जी वो ट्रेडिशनली जैसे हमारी माएँ शुरू शुरू में जी पहले लहसुन अदरक लेके बैठ जाती थी। तो उनको जो है छीलना और करना वो बहुत काम मुश्किल लगता है और टाइम बहुत वेस्ट होता है उससे। और ये देखें मेरे दूध ने मारा बॉयल का एक जो है ना झटका, और फट के लावा बाहर आ गया सारा। इतना मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इतना साफ़ क्लीनिंग की हुई थी साथ साथ, और फिर सारा गंदा हो गया। फिर मेरी बहन ने मुझे बोला कि इसको साफ़ करोगी तुम अभी, तो फिर मैंने किया, क्या कर सकते हैं। तो ये रूल है हमारे घर में कि जो गिराएगा तो वही साफ़ करेगा, तो फिर मैंने किया। तो ये जी बन रहे हैं टिंडे। सिंपल मैं मसाला थोड़े से हल्के से लाइट ब्राउन करके प्याज और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक से, तो ये दोनों मैंने चीज़ें डाल दी हैं। देखें हांडी बनाना कितना आसान हो जाता है जब हम लोग सारी चीज़ें तैयार करके रखते हैं। तो कम से कम आजकल की जो लड़कियां हैं ना उनको ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, हमारी माँ ने जो करना था वो कर लिया है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा मॉडर्न सोचना है या मॉड्यूलर करना है। ठीक है, मॉडर्न मॉड्यूलर करना है हमें। ठीक है, ये टमाटर डाल रही हूँ सिंपल, इसमें नमक अदरक ये क्या कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे। नमक जाएगा, जो सुर्ख मिर्च है वो जाएगी, सब्ज़ मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि नहीं थी। और हल्दी जाएगी इसके अंदर, और सूखा धनिया जाएगा। ठीक है, और एंड पे जब हांडी बन जाएगी तो आपकी मर्ज़ी है गरम मसाला डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी। और हमारे घर में मिर्ची ज़्यादा नहीं खाई जाती, इस वजह से मिर्ची जो है ना वो कम रखी जाती है। जिस दिन मिर्च ज़्यादा हो जाए उस दिन जी सारे शुरू होते हैं, आज तो हाथ ठोक के तुमने डाली है, मुझसे नहीं खाई जा रही, किसी के पसीने छूटे होते हैं, कभी कुछ। तो ये इस वजह से बड़ा जो है ना कंट्रोल करके मिर्च वगैरह डालनी पड़ती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने सूखे वाले बनाने हैं ना टिंडे, तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे आपने पतले पतले काटने हैं, क्योंकि हर पत्ता है कि हांडी का एक अलग स्टाइल होता है। जैसे आलू हम अलग स्टाइल से काटते हैं, इसी तरह ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर हम लोग गोश्त टिंडे बनाएं तो उसमें मोटे मोटे डाले जाते हैं, मतलब उसमें से दो कट करके दो पीस बनाए जाते हैं। तो इसमें मैं ये देखें छोटे छोटे काट रही हूँ, और ये कट करने के बाद मसाला भूनने के बाद सिंपल मैं इसको डाल दूँगी उसके अंदर। और थोड़ी देर जब ये भी थोड़ा सा भून जाएगा मसाले के अंदर, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं कुकर पे बंद कर दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए कर दूँगी। ठीक है,
अच्छा, धनिया जो है ना वो हमारी हांडी का मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए और ये ज़रूर डालना चाहिए। मेरी अम्मी कहती हैं हांडी दे विच धनिया कोई नहीं ते कोई हांडी दा रंग रूप कोई नहीं। ठीक है, तो वो कहती हैं कि जब तक हांडी के अंदर मुझे धनिया नज़र ना आए ना तो हांडी बेकार है। इस वजह से वो धनिया बेशक दुकान से लाना पड़े अलग से या फिर लेकर आना पड़े अपनी क्यारी में से तोड़ के, धनिया आ जाता है टाइम पे। ठीक है, तो अभी भी उन्होंने ये हमारी क्यारी में मैंने जो धनिया लगाया हुआ है वहाँ से उन्होंने मुझे तोड़ के ला के दिया, तो मैंने फ़ौरन से उसको साफ़ किया। ठीक है, तो इस वजह से आप भी हांडी में धनिया ज़रूर डाला करें, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, जब हम लोग कुकर अपना खोल लेते हैं धनिया डालने के बाद, जब लगता है कि रेडी हो गई है, मतलब आपने ना इसको थोड़ा थोड़ा मैश करना है चमचे के साथ, बिल्कुल वो मोटे मोटे अगर कोई पीस बीच में रह जाते हैं तो आपने उनको मैश कर देना है। ठीक है, और ये जी हमारी अफ्तारी रेडी हो चुकी है। पकोड़े बनाए हैं, फ्रूट चाट थोड़ी सी अधूरी रह गई थी क्योंकि भाई थोड़ा सा लेट हो गया था वो क्रीम लेके आने में। तो जब वो लेके आया फिर मैंने उसमें ऐड कर ली है, तो बड़े मज़े से खाई, बहुत मज़े की लग रही थी। और पकोड़े एज़ यूजुअल हमारी इफ्तारी में तो होते हैं, देसी लोग हैं भाई हम लोग, पकोड़े और समोसे और ये चीज़ें ना खाएं तो इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन यार खाने के बाद लिटरली इतना हैवी फ़ील हो रहा था और मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी आज के बाद इफ्तारी में हम लोग पकोड़े नहीं बनाएंगे रमज़ान में, लेकिन सारे बहन भाई पड़े कि हमने तो खाने हैं, तुम बेशक ना खाओ। तो इसलिए पकोड़े तो बनेंगे। तो ठीक है, मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी पकोड़ों को हाथ ना लगाएं, और वैसे भी हत्थ होला ही रखे पकौड़ियाँ ते। ठीक है, और समोसियाँ दे भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये शब रात स्पेशल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ज़रूर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।